आज मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो सारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 से लिया गया है और ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन क्यूब साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रूफ करने का एक ट्रिक है कि जिधर ज्यादा टर्म हो उसी को सॉल्व करके छोटा टर्म लाने की कोशिश किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इधर एक छोटा टर्म है 3 साइन इनवर्स x है, इधर में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, तो हम लोग यहाँ RHS को सॉल्व करके LHS लाएंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ जो है RHS से करेंगे, तो RHS में लिख कर जो है इसको सॉल्व करूंगा 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि x के जगह पर क्या रखा जाए कि यह एक फार्मूला हो जाए। ठीक है, जैसे x के जगह पर साइन रखे कि कॉस रखे, क्या रखे कि ये एक फार्मूला हो जाए। तो आप ये फार्मूला जानते होंगे कि साइन थ्री थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि x के जगह पर अगर हम साइन थीटा रख देंगे तो मेरा ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर जो है x जगह पर साइन थीटा ही रखूंगा मैं अभी। तो पहले मैं क्या करूंगा, x को साइन थीटा मान लूंगा, तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इससे हम लोग थीटा का वैल्यू पहले से निकाल के रख लेते हैं ताकि आगे चलकर जरूरत पड़ेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन इधर चला आएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये आगे चलकर जरूरत पड़ेगा इस वैल्यू को, ये वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा RHS क्या हो गया, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 3 थीटा। अब ये साइन से साइन इनवर्स कट गया तो क्या हो गया 3 थीटा। ठीक है, और 3 और थीटा का वैल्यू कितना था, साइन इनवर्स x था, तो इस तरह हमारा 3 साइन इनवर्स x आ गया और LHS भी उतना ही है, तो इस तरह LHS हो गया। इस तरह हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह ऐसा क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा या जिसको सिंप्लीफाई करना है वो उस जगह क्या रखा जाए कि एक अच्छा सा फॉर्मूला हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, इसको भी प्रूफ ही करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इधर लॉन्ग टर्म जो है इधर है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म इधर LHS में है, RHS में एक छोटा सा टर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ पर LHS को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और RHS लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS मैं लिख लेता हूँ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ दो टर्म है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो पहले हम 2 tan इनवर्स 1/2 को सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू लाएंगे, उसके बाद फिर इसके साथ उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे 2 tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x जैसा है, उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्म पर इसको मैं पहले तोड़ूंगा, उसके बाद उसको tan इनवर्स के रूप में लाऊंगा, उसके बाद इसके साथ एडिशन करूंगा। ठीक है, तो नाउ 2 tan इनवर्स 1/2 को मैं इस फॉर्मूला पर अगर तोड़ूंगा तो हमें मिलेगा, देखिए इससे कंपेयर कीजिए 2 tan इनवर्स x, तो x अब क्या है यहाँ 1/2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2x के जगह पर हमारे पास क्या है यहाँ 1/2 है, तो 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x जब क्या है यहाँ 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो मेरा वैल्यू आ गया tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4। इसको एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 4 होगा
और ये 4 हो जाएगा तो वो 4 ऊपर चला जाएगा ऐसे, और हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 ऊपर चला गया। और यहाँ पर जब एलसीएम होता, तो एलसीएम 4 होता है, तो 4 यहाँ 4 माइनस 1 हो जाता, और नीचे वाला 4 जो है, तो यहाँ पर पहले मैं 1 ही लिख देता हूँ, ऐसा होगा। अब ये 4 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, tan इनवर्स 4/3, ठीक है। ये इसका वैल्यू आया। अब इसके साथ क्या करना है, tan इनवर्स 1/7 को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से लिख दूं, नाउ इसके जगह पर 2 tan इनवर्स 1/2 के जगह पर मैं अब लिख सकता हूँ tan इनवर्स 4/3, ठीक है। मतलब इसी को सिंप्लीफाई करने पर ये आया है, इसलिए मैं 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 4/3 लिख सकता हूँ। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ओके। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो मैं इधर फॉर्मूला लिख दूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, 1 माइनस नीचे में माइनस होगा। अगर यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस, लेकिन नीचे में रहेगा माइनस। उसी फॉर्म पर इसको तोड़ूंगा अभी, और हमारा आंसर जो है आरएचएस आ जाएगा। तो tan इनवर्स इस फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/7, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। अब ऊपर में एलसीएम लेंगे, नीचे में भी एलसीएम लेंगे। tan इनवर्स इसका एलसीएम जो है 21, तो 3 से 21 7 टाइम्स, 7 4 जा 28, प्लस 3 टाइम्स में कटेगा 3 1 3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 4/21, ठीक है। तो इससे जो है हमारा सेकंड टर्म से फोर्थ टर्म कट जाएगा, ऐसे सॉरी अभी नहीं कटेगी, ये है। अब इसको क्या करूंगा, नीचे एलसीएम लूंगा, तो tan इनवर्स ऊपर में 31/21 का होल बटा ये 21 हो जाएगा, यहाँ 21 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेकंड टर्म को फोर्थ टर्म से काट सकता हूँ, तो मेरा वैल्यू आ गया tan इनवर्स 31/17, ठीक है, जो हमारा क्या है आरएचएस है, आरएचएस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।